now if we are going to use the LSMW, then we need to run the transaction code LSMW. This is the transaction code. अब जब LSMW हम रन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट आवर ऑन प्रोजेक्ट। तो हमें क्या करना होता है, एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट कैसे बनता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे कोई भी एक ट्रांजेक्शन कोड जो है वो हमने रिकॉल किया, ठीक है, कि भाई मेरे को ये जो ट्रांजेक्शन है वो बनाना है। लाइक एज अगर कोई मुझे कहे कि मेरे को जो है जो मेरी सोर्स लिस्ट है ME01 सोर्स लिस्ट जो है, उस सोर्स लिस्ट में मेरे को जो है वो मटेरियल मेंटेन करना है। और किस किस तरीके से मेंटेन होगा, वैलिड फ्रॉम डेट जो है वो मेरी इस फॉर्मेट। एक चीज़ ध्यान रखना, LSMW में एरर नहीं होना चाहिए जब तुम ये चीज़ें बनाओ ना, तो उस टाइम एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैलिड फ्रॉम डेट और वैलिड टू डेट मेरे पास में अवेलेबल रहेगी। वैलिड टू डेट में मैं क्या करूँगा, इस डेट को ऐसा कैसे कॉपी करके यहाँ डाल के और इसको चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा 31, ये क्या है 12 है ना। नहीं, वो मैं नहीं, हाँ, हाँ तो वही। 31, ओके। सप्लायर, दिस इज़ माई सप्लायर। नाउ मैंने ये चीज़ डाली, देन आफ्टर हमने परचेज ऑर्गेनाइजेशन डाली थी, तो ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन मैंने एंटर कर दी। देन आफ्टर मेरे को क्या करना है, अगर मेरे को इतना ही डेटा डाल के इसको मैनेज करना है तो कैसे होगा कि मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, एंटर दूंगा और सेव कर दूंगा। मेरी जो जो सोर्स लिस्ट है वो सोर्स लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। क्लियर, इतना कंफर्म होगा। अब अपन यही सेम प्रोसेस जो है वो रिपीट करेंगे LSMW में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट द प्रोजेक्ट। तो हाउ कैन वी क्रिएट द प्रोजेक्ट, यू नीड टू असाइन एनी नेम। सो नेम डालते हैं जेड सोर्स लिस्ट, जेड ME01, ओके। सो यहाँ पे भी सब ऑपरेशन में मैं ZME01 इंसर्ट करता हूँ। देन इन ऑब्जेक्ट ZME01 यू कैन क्रिएट द प्रोजेक्ट, सब प्रोजेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विद द सेम नेम, ओके। सेम नेम से तुम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई सेम नेम से तुम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। देन यू नीड टू क्लिक ऑन दी कंटिन्यू बटन। सो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, मेनली जो इम्पोर्टेंट है वो है ये प्रोजेक्ट, ओके। सो एग्जीक्यूट करो। यहाँ से एग्जीक्यूट करते ही बोल रहा है नो प्रोजेक्ट एग्जिस्ट विद द नेम ZME01, मीन्स अभी ये जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएटेड नहीं है सिस्टम में। सो हाउ कैन यू क्रिएट, क्लिक ऑन दी क्रिएट बटन। सो अब अपन क्रिएट बटन में चलते हैं। अब देखो जो जो तुमने चीज़ें यहाँ डाली, लाइक एज यू हैव फर्स्ट एंटर्ड द प्रोजेक्ट नंबर। सो प्रोजेक्ट का कोड तुमने डाला, देन यू नीड टू असाइन द डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन क्या रहेगी, मास अपडेटिंग ऑफ सोर्स लिस्ट फॉर मटेरियल एंड सप्लायर, ओके। देन यही सेम जो है वो डिस्क्रिप्शन में आगे लूँगा। अब जैसे देखो ये हो गया ना, प्रोजेक्ट हो गया, देन ये सब प्रोजेक्ट पे लेके चला गया। देन अब ये लेके गया तुम्हें ऑब्जेक्ट के ऊपर। सो तीन चीज़ें हो गई तुम्हारे पास में। क्लियर, सो यू हैव क्रिएटेड योर प्रोजेक्ट। तुमने प्रोजेक्ट क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। देन क्रिएट किया। क्या अगेन तुम्हें ये क्रिएट करने की नीड है। अभी तुम अगर करोगे तो आई थिंक ये सिस्टम तुम्हें एरर देगा। अब जैसे फिर से ये तुम इसमें जो है वो ऐड करके फिर चेंज करोगे तो हो सकता है एरर दे, या हो सकता है इस चीज़ को ये रिप्लेस कर दे। तो अभी अपना प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। देन हमें इसको एग्जीक्यूट और कंटिन्यू स्टेप पे जाना है। सो आई एम क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन। सो LSMW में क्या होता है कि इतनी सारी फील्ड्स होती हैं। क्लियर, इसमें क्या है कि इतनी सारी फील्ड्स वगैरह होती हैं, इन फील्ड्स के बिहाफ पे अपने को काम में लेना होता है। अभी देखो ये सारी फील्ड्स हैं, इनमें हो सकता है कुछ फील्ड्स काम की हो, या कुछ हम आगे जब प्रोसेस करेंगे तो ये फील्ड चेंज हो जाएगी। लाइक एज में भी हो सकता है कि ये स्टार्ट आईडॉक क्रिएशन, आईडॉक प्रोसेसिंग, आईडॉक ओवरव्यू, आईडॉक फॉलोअप, दीज फील्ड्स विल बी रिमूव। जब अपन आगे फर्दर प्रोसेस करें तो में भी हो सकता है ये फील्ड्स जो है वो रिमूव हो जाए। सो नाउ आई एम क्लिक ऑन दी फर्स्ट। फर्स्ट ये जो होते हैं यहाँ से लेकर के सेकंड, एक सेकंड, 1 2 3, अरे सेलेक्ट नहीं हो रहा क्या, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक। मतलब समझ गए ना कि डिफाइन ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट से लेकर के तुम्हारा
डिफाइन फील्ड मेकिंग और कन्वर्जन रूल तक जो है तुम्हें चीज़ें बनानी है। देन आफ्टर जो चीज़ तुम्हारी बन गई उसको एक्सेल सीट में तुम्हें अपलोड करना है, वो फील्ड्स, उन फील्ड्स के अंदर डेटा डालना है। डेटा डालने के बाद में उसका नोटपैड के अंदर उसकी टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है। देन आफ्टर यू नीड टू स्पेसिफाई दिस फाइल, फाइल स्पेसिफाई करो, असाइन कर दो फाइल को इस प्रोग्राम के साथ में। देन उस फाइल को रीड करते जाओ, रीड डेटा होगा, कन्वर्ट डेटा होगा और कन्वर्टेड डेटा डिस्प्ले होगा, फिर बैच इनपुट सेशन क्रिएट होगा और उसके बाद में तुम्हारा LSMW जो है वो रन हो जाएगा। तो कैसे प्रोसेस होती है वो देखो, डिफाइन ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। अब ये इस पे जब क्लिक करोगे तो ये डिस्प्ले मोड में रहेगा, यू नीड टू क्लिक ऑन द चेंज मोड। सो नाउ वी आर इन द चेंज मोड, क्लियर। सो यहाँ पे देखो LSMW में इंपोर्ट मेथड है अलग अलग। पहला है स्टैंडर्ड बेच डायरेक्ट इनपुट, इसमें देखो ऑब्जेक्ट्स होते हैं SAP के खुद के, ठीक है। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट वगैरह हुआ मटेरियल मास्टर का, मटेरियल बॉम्ब का। सो देर आर सेवरल ऑब्जेक्ट्स, इन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके भी तुम अपना जो है LSMW का प्रोग्राम बना सकते हो। देन आफ्टर बैच इनपुट रिकॉर्डिंग, एक वर्ड होता है BDC। अगर लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बताया होगा कि एक ट्रांजेक्शन कोड होता है SHD0, SHD0 ट्रांजेक्शन क्या कर, सॉरी ये SHDB, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन कोड क्या करता है, BDC रिकॉर्ड करता है, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन क्या करता है, BDC रिकॉर्ड करता है, इसका ट्रांजेक्शन कोड होता है SHDB, ओके। SHD0 जो होता है वो वेरिएंट के लिए होता है, वो भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं बताऊंगा तुम्हें। तो यहाँ पे देखो बैच इनपुट रिकॉर्डिंग हुई, यहाँ पे फिर बापी के थ्रू कर सकते हो, आईडोक के थ्रू कर सकते हो, जो नीचे जो चीज़ें मिली तुम्हें वो आईडोक से रिलेटेड थी। मोस्ट प्रोबेबली द फंक्शनल कंसल्टेंट आर यूजिंग द बैच इनपुट रिकॉर्डिंग, ओके। तो बैच इनपुट रिकॉर्डिंग में क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये जो बटन दिख रहा है रिकॉर्डिंग ओवरव्यू, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पे जाके तुम्हें इस बटन पे क्लिक करना है क्रिएट रिकॉर्डिंग पे, क्रिएट रिकॉर्डिंग पे गए। अब तुम्हें यहाँ पे ट्रांजेक्शन कोड देना है। तो ट्रांजेक्शन कोड क्या था तुम्हारा, सोर्स लिस्ट का ME01, ओके। इसके डिस्क्रिप्शन देनी है सोर्स लिस्ट क्रिएशन, ठीक है। ट्रांजेक्शन कोड दिया तुमने, इस अभी रुको, एक बार ये रिकॉर्डिंग का नाम पूछेगा, सॉरी पहले तुमसे क्या पूछेगा, ZME01_R। ZME01 मेरा ये रहेगा और R मैंने ये रिपोर्ट का नाम बना दिया, ठीक है। अब इतनी चीज़ें डालने के बाद में अब मेरे से ये पूछेगा कि तुम्हें आगे करना क्या है। तो मैंने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करते ही मेरे से पूछेगा ट्रांजेक्शन कोड, कि तुम कौन से ट्रांजेक्शन कोड की रिकॉर्डिंग करने जा रहे हो, विच ट्रांजेक्शन कोड यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड। तो हम कौन सा ट्रांजेक्शन कोड यूज़ कर रहे हैं, सोर्स लिस्ट। तो ME01 इज माई ट्रांजेक्शन कोड विच आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड। ME01 हो सकता है या ME02 हो सकता है, ठीक है। ME02 कर सकते हो या ME01 कर सकते हो। अपन एक बार फिलहाल देखते हैं कि ME01 जो है वो वर्किंग रहता है या नहीं रहता। मैं भी देखो कुछ LSMW की भी कुछ लिमिटेशन होती है कि वी कैन नॉट यूज़ द LSMW इन ऑल द प्रोसेस, ठीक है ना। नीड टू बी केयरफुल व्हेन वी आर यूजिंग द LSMW जब बनाते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ पे हमें केयरफुली रहना पड़ता है, क्योंकि कुछ फील्ड्स जो होती है वो चेंज कर सकता है LSMW, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो हम कर रहे हैं एक स्टैंडर्ड ट्रांजेक्शन कोड का रिकॉर्डिंग, जिससे क्या होगा कि हमारा जो सोर्स लिस्ट है वो क्रिएट होगी। एंटर किया, देन यू नीड टू असाइन द मटेरियल। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे मटेरियल जो था वो मैंने मटेरियल असाइन कर दिया। देन आफ्टर आई एम गोइंग टू असाइन द प्लांट, ये मैंने प्लांट जो है वो असाइन कर दिया, ठीक है। प्लांट असाइन हुआ, मैंने एंटर प्रेस किया। आपको वो काम करना है जो काम आप अभी तक करते हुए आ रहे हो। सो वैलिड फ्रॉम, वैलिड फ्रॉम कैसे लिखा जाएगा, मेरा ये है, ये मंथ हो गया, ये मेरा डेट हो गई और ये मेरा ईयर हो गया, क्लियर। वैलिड टू डेट क्या क्या रहेगी मेरी, मेरा मंथ हो गया, मेरे मंथ की डेट हो गई और मेरे मंथ का ईयर हो गया। सप्लायर, व्हाट इज द सप्लायर, 1003, दिस इज माय सप्लायर, ये मेरा सप्लायर हो गया। ये ध्यान रखना यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए जब भी कोई चीज़ करो। 1122 आई थिंक यही था, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन यही था ना, नहीं 1112 वही। ओके। सो ये एंटर दूंगा मैं, देखो हो गया एंटर, सारी चीज़ें यही डालते थे अपन। इफ़ यू वांट टू यूज़ फिक्स, इफ़ यू वांट टू यूज़ बल्क, देन यू कैन यूज़। अगर तुम्हें
और डालना है डेटा तो तुम और डाल सकते हो, ठीक है ना। वन टाइम में तुम रिकॉर्ड कर लो सारी चीज़ें जो तुम्हें रिकॉर्ड करना है, ये प्रैक्टिस का वो रहता है। अब इसमें ये नहीं, कोई नहीं कह सकता कि भाई ये अगर डालूंगा तो मेरी सारी चीज़ें डल जाएगी। अगर मेरे को एक साथ 4-5 वेंडर डालने हो तो वो चीज़ें प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, तो वो प्रैक्टिस करना तुम। क्लियर। सो अब मैं इस पे और फर्दर कोई डेटा डालूंगा नहीं, मैं इसको करूँगा यहाँ से सेव। रिकॉर्डिंग मेरी जो है वो सेव हो चुकी है, उसने मेरे को फील्ड्स वगैरह जो है वो निकाल के दे दी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऑल पे क्लिक करना है। सो यू हैव क्लिक ऑन द डिफ़ॉल्ट ऑल। अब देखो डिफ़ॉल्ट ऑल पे क्लिक किया तो तुमने क्या क्या चीज़ें करी, मैटनर मटेरियल डाला, प्लांट डाला, सोर्स लिस्ट रिकॉर्ड वैलिड फ्रॉम वैलिड टू, सप्लायर अकाउंट नंबर, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन तुमने डाली, फिर एसएपी ने अपना जो काम करना था वो अपना काम किया और ये चीज़ करी उसने। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको सेव, ठीक है। डेटा सेव हो चुका है, डेटा वही सेव हुआ है जो तुमने किया है। अब तुम कल को कहोगे नो सर, आई वांट टू यूज़ द फिक्स वेंडर, आई वांट टू यूज़ द बल्क मटेरियल इंडिकेटर, सो वो चीज़ें अब पॉसिबल नहीं है। वो अगर आपने वन टाइम आपको जो करना था एक्टिविटी वो आप परफॉर्म करो, देन आफ्टर उसके अलावा कोई फर्दर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी। सो यू नीड टू क्रिएट ए न्यू रिकॉर्डिंग एंड यू नीड टू असाइन द न्यू रिकॉर्डिंग इन टू योर प्रोजेक्ट, ओके। सो ये दोनों चीज़ें तुम्हें फिर से अलग करनी पड़ेगी, इसी में नहीं होगा ये सारी चीज़ें। डेटा सेव बैक आना है अपने को, ठीक है। यहाँ से भी अपने को बैक आना है बिकॉज ये डेटा हमने क्रिएट किया था पहले, उसके बाद में हम नेक्स्ट सेक्शन पे गए थे, ठीक है। अब हमें इस रिकॉर्डिंग को यहाँ करना है असाइन। हाउ कैन वी असाइन, ये देखो जैसे ये बटन है, ये यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पहले असाइन करेंगे। तो ये असाइन में जो भी होगा वो आ जाएगा अपना, अगर एक होगा तो इजीली आ जाएगा, दो होगा तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन यहाँ पे मोर रिकॉर्डिंग अगर होगी तुम्हारे पास में तो यू कैन यूज़ द अनदर रिकॉर्डिंग है, ओके। सो अभी हमने हमारे पास में क्या है, एक ही रिकॉर्डिंग है, वी हैव मेंशन द रिकॉर्डिंग नेम, ओके। रिकॉर्डिंग हमने असाइन कर दी, देन वी नीड टू क्लिक ऑन द सेव बटन। सेव किया हमने, डेटा सेव हो गया, गो बैक। अब LSMW का एक बेनिफिट और है, जितना तुम जो स्टेप तुम करके बाहर निकलोगे सिस्टम जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे तुम्हें लेके आएगा। सो यू हैव क्रिएटेड दिस स्टेप और नाउ यू आर इन दिस स्टेप। अब देखो टोटल स्टेप कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, चलो। कितने स्टेप है, 14 स्टेप। चलो बस। बट यू नीड टू, यू ये जो स्टेप है ये तुम्हें यहाँ पे यूज़ नहीं करनी है, ओके। सो वी आर नॉट यूजिंग दिस स्टेप इन द LSMW, क्लियर। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पे सेकंड स्टेप में, जहाँ पे भी तुम आए वहाँ पे ही तुम्हें एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करना है। एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया, अब यहाँ पे देखो सारी चीज़ें जो है वो हो सकता है तुम्हें डिस्प्ले मोड में रहे, सो यू नीड टू क्लिक ऑन दी डिस्प्ले एंड चेंज। चेंज में गए, अब तुम्हें यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा, जहाँ पे भी क्रिएट का बटन हो क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। सोर्स स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो सोर्स स्ट्रक्चर हम वही कर लेते हैं, ME01_S सोर्स लिस्ट STRUCTURE स्ट्रक्चर हो गया, सोर्स लिस्ट स्ट्रक्चर। अब आप इसको क्या करो, वन टाइम के लिए इसको कर दो सेव, ठीक है। सोर्स लिस्ट स्ट्रक्चर जो है सेव हो गया। इनको भी जो है ना, यहाँ पे भी जो डेटा है वो भी तुम्हें देखना है। अब ये नहीं कि ये बस हमने नहीं देखा तो बोले इसका कोई मतलब नहीं है, ये अभी देखना, ये काम आएगा, ठीक है। आगे नाउ नेक्स्ट थिंग इज डिफाइन सोर्स फील्ड। फील्ड्स जो यहाँ पे थी वो फील्ड्स तुम्हारे पास में अब रहेगी। फील्ड्स कैसे पता चलेगी, ऑब्जेक्ट ओवरव्यू पे क्लिक करो, इसको टेबल में लेने की कोशिश करना, ठीक है। टेबल में लिया, अब अपन ओपन करते हैं एक एक्सेल सीट। सो एक्सेल सीट मैंने ओपन करी। अब एक्सेल सीट में क्या करना था आपने को वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो यहाँ पे अपन ने मेन जो काम था वो हमारा था यहाँ से, ठीक है। क्लियर। इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और इसको मैं यहाँ आके इसको करता हूँ पेस्ट स्पेशल। हाँ पेस्ट स्पेशल पे क्लिक किया, इसको मैं करता हूँ ट्रांसपोज,
ओके किया तो ये किस में आ गई, हॉरिजॉन्टल आ गया, अर्जेंटल वर्टिकल हो क्या, हॉरिजॉन्टल हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो तुम्हें मटेरियल डालना था, प्लांट भी डालना था, वैलिड फ्रॉम डेट डालनी है और टू डेट डालनी है, लिफनर मतलब ये अकाउंट नंबर और ये चीज़ें तुम्हें डालनी है। ये वही लिस्ट आई है जो लिस्ट तुम्हें 100% इनपुट देनी है। कुछ होता है कि LSMW में कुछ एडिशनल फील्ड्स भी आ जाती है, तो वो चीज़ें जो है ना वो प्रोग्राम बनते हैं टेस्टिंग के थ्रू। भाई तुमने कोई, जैसे मान लो सपोज दैट मैंने तुम्हें कहा कि गो टू द परचेजिंग व्यू इन मटेरियल मास्टर एंड चेंज एंड असाइन द परचेजिंग वैल्यू की, तो वो कैसे असाइन करोगे, तो वो असाइन करने के लिए तुम्हें LSMW का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तुम्हें सिस्टम को बोलना है कि भाई मैं मटेरियल और प्लांट जैसे इंसर्ट करूँ तो वो मेरे को सीधा डायरेक्ट जो है परचेजिंग व्यू पे लेके जाए। तो वो जब तुम प्रैक्टिस करोगे तभी पॉसिबल हो पाएगा, ऐसे नहीं होगा कि मैं तो अभी क्या है बता दूंगा तुम्हें, लेकिन वो तुम प्रैक्टिस करोगे तभी तुम्हारे पास में वो चीज़ें होगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते उसको थोड़ा सा लेवल अप करना है इसको। तो अब अपन चलते हैं अपने मटेरियल मास्टर में। देखो अभी फ़िलहाल मेरे को कुछ नहीं करना वैसे तो मैं मटेरियल मास्टर में गया, मेरे को मटेरियल टाइप सेलेक्ट करनी है ओनली फॉर QROH। दिस इज़ माई मटेरियल टाइप। मे भी हो सकता है सिस्टम हमें एरर देते हैं, ठीक है, या हो सकता है हमें सिस्टम एरर ना दे। मैं एक काम करता हूँ यहाँ से ही लेता हूँ, ठीक है। मेरा टास्क क्या था, मेरे को मटेरियल असाइन करना था, देन व्हाट इज़ माय नेक्स्ट टास्क, मेरे को जो है वो प्लांट ऐसे असाइन करना था। ऐसे बोल। ओके सो मैंने प्लांट असाइन कर दिया। देन आफ्टर मेरे को वैलिड फ्रॉम डेट असाइन करनी है, तो वैलिड फ्रॉम डेट असाइन करने के लिए मेरे को क्या करना है, 05 ये स्लैश देन 01 26 स्लैश 2026। और अब देखो यहाँ पे ये गड़बड़ करेगा, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अपने को करना पड़ेगा मॉडिफाई। या ये गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारे, नंबर में तो फर्स्ट नहीं। कस्टम करेगा। सपोज दैट अगर मान लो इफ़ वी आर गोइंग टू यूज़ द कस्टम, कस्टम में क्या रहेगा, DDMMYY। इसको एक काम करते हैं ना, स्लैश सॉरी MM दिस DD इज़ माई MM, दिस इज़ माई DD, दिस इज़ माई ईयर। ओके सो यहाँ पे फिर वही 5 जनवरी आ गई ना, क्या हो रहा भाई, ये क्या किया इसने। यार अगर मैं इसको 18 करूँ तो कोई लेगा ये, हाँ। ओके सो अभी मैं इसको क्या करूँगा, देखो समझना, इसको ये जनवरी है तो इसको मैं करूँगा मई और इसको कर दूँगा 1। क्लियर, सेम डिट्टो ये चीज़ यहाँ असाइन करूँगा मैं। यहाँ पे मेरा क्या रहेगा सिनेरियो, अगर मैं इसको चेक करूँ ये मेरे 18 तक जाती है, ये चली जाएगी, ठीक है वेरी गुड। 18, मुझे इसको कर देता हूँ मैं इसको 31। अच्छा अपने को तो पहले क्या लेना है, 31 पहले मंथ लेना है ना, और ये अभी आप एंटर करने के बाद चेंज हो रहा है। वेट 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 वेट, गड़बड़ हो रहा ना, देखो ये गड़बड़ कर गया ये यार, ये इसको कह के वो करवाना था, तो मैं चेंज करवाना था MMDDYY। रिमूव, ओके मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ रिमूव। देन कस्टम में जाता हूँ MMDDYY लेता हूँ, तो 5 मई 2026, ठीक है। सेम सिनेरियो आई एम गोइंग टू यूज़ इन दिस सेल, तो इस सेल में मैं अगर करूँगा तो क्या रहेगा, 31, अच्छा मई 31 2026, देखो हो गया ना।
मैं आई थिंक ये ले लेगा। ठीक है। अच्छा, इसका सिनेरियो क्या रहा? इसका सिनेरियो सही था। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, वी आर गोइंग टू यूज दिस सिनेरियो। अच्छा, ये चेंज कर दिया, ये नहीं करा ना। मिल जाए इस तरह। टन, 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 so we have changed it, बट यहाँ फिर वही प्रॉब्लम हो गई यार। एक काम करते हैं, चलो इसको चलाते हैं, बाद में पता चलेगा क्या होता है। ये दिक्कत हो जाएगी। लिफनर इज ऑलवेज 1003। ओके, लिफनर मीन्स वेंडर, ई के ओ आर जी मीन्स परचेज ऑर्गेनाइजेशन, तो दिस इज माई परचेज ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? अब ये सारी चीज़ें मेरे पास में अवेलेबल हो गई। अब मैं यहाँ से बैक आता हूँ, मेरे को करना है सोर्स फील्ड डिफाइन। सो हाउ कैन आई डिफाइन द सोर्स फील्ड? यहाँ पे क्लिक करना है, चेंज मोड में जाना है, चेंज मोड जाके क्रिएट पे क्लिक करना है, और क्रिएट पे क्लिक करने से बजाय तुम एक काम कर सकते हो, क्लिक ऑन दैट बटन, टेबल मेंटेनेंस। टेबल मेंटेनेंस पे जाओ, और ये जो टेबल है, मतलब जो चीज़ें तुमने सेलेक्ट करी है, डिट्टो उसी को पेस्ट कर दो यहाँ पे। ठीक है, जो तुम्हें काम की है वो वही पेस्ट करनी है। ठीक है, नाउ ये देखो, करेक्टरिस्टिक सी सी में और डी के लिए, डेट के लिए अलग चीज़ आएगी। तो करेक्टरिस्टिक जो है वो यहाँ रिप्रेजेंट होगी, सी, और डेट के लिए तुम डेट डाल सकते हो, डेट। अब यार ये देखो कि डेट जो है, डेट इन मंथ, डे और ईयर फॉर्मेट। ठीक है, ये ध्यान रखना। और डेट इन मंथ और ईयर फॉर्मेट जो है, डेट इन मंथ ईयर फॉर्मेट। लिफनर, लिफनर इज जस्ट ए करेक्टरिस्टिक, सो ये करेक्टरिस्टिक हो जाएगी, दिस इज आल्सो ए करेक्टरिस्टिक। सो सी सी ले लेंगे, मतलब करेक्टर ले लिया अपन ने। नाउ इनकी सबकी जो फील्ड है, जो जो मैक्सिमम ये होती है मैक्सिमम फील्ड मटेरियल। मैंने कहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईसीसी एंड हाना इन मटेरियल मास्टर। सो द मेन डिफरेंस इज ईसीसी में डिजिट कम थी, हाना के अंदर डिजिट जो है वो 40 कर दी। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन रहेगा। नाउ इफ यू आर गोइंग टू क्लिक, और इफ़ यू आर गोइंग टू प्रेस द एंटर, तो तुम्हारे पास में ये डिटेल आएगी। अब तुम्हें यहाँ प्लांट पे प्लांट का नाम असाइन कर देना है, और इसको कर देना है सेव। तो ये एसएपी का डेटाबेस जो है LSMW में तैयार होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे मैंने ये कहा ना कि एक्सपेंड सब ट्री, ये देखते रहना। तो ये चीज़ करने के बाद भी यहाँ से आ जाओ, सेव, पे आओ। अब स्ट्रक्चर का रिलेशन डिफाइन करना है, तो रिलेशन कैसे डिफाइन होगा, इसको सेलेक्ट करो, चेंज मोड में आओ। ठीक है, रिलेशनशिप पे क्लिक करो और ओके कर दो। ठीक है, ये काम होगा, एक चीज़ होगी। ठीक है, देखो रिलेशन फिर से पूछ रहा है ना, देखो आगे नहीं गया, मीन्स इसमें कुछ ना कुछ अपन ने इसमें गलती करी है। तो फिर से अपन जाते हैं रिलेशनशिप में, जाते हैं एंड ऑलरेडी असाइन टू द टारगेट, तो ये असाइन हो चुकी है, तो इसमें मेरे ख्याल से अब तुम्हें कुछ करने की नीड नहीं है। ठीक है, रिलेशनशिप असाइन है, बैक आओ। अब अपन आ जाते हैं, ये देखो नेक्स्ट हो गया ना कन्वर्जन रूल। फील्ड मैपिंग, अब जो ये फील्ड है ना, इनके साथ में मैपिंग करेगा ये। तो यहाँ सेलेक्ट करो, एकदम हेडर को सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट किया। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा में जब जाओगे ना, तो यहाँ पे एक ऑटो फील्ड मैपिंग का ऑप्शन है, तो इसको क्लिक कर दो। तो ऑटो फील्ड मैपिंग में गए, जो चीज़ें है ना उनको वैसा का वैसा रहने दो, इनको छेड़ना नहीं है। ओके, जो एज इट इज़ है एज इट इज़ रखनी है, इनको कोई टच नहीं करना। अब जो जो चीज़ें तुम्हें काम में लेनी थी वो ही यहाँ पे दिखाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट मेटनर, तुम्हें एक्सेप्ट करना है इसको, बोले यस। वाक्स एक्सेप्ट करना है, डेट, डेट का फॉर्मेट। ठीक है, डेट का फॉर्मेट क्या है, इंटरनल फॉर्मेट है, ईयर मंथ और, अरे यार तुम्हारा फॉर्मेट क्या है, ये इंटरनल ये है क्या, MMDDYY। नीचे लास्ट हो। ओके, सो एक्सेप्ट प्रपोजल, फिर एक्सेप्ट प्रपोजल इस डेट का भी कर देंगे। देन आफ्टर लिफनर मतलब मीन्स आपका वेंडर वी हैव प्रोवाइडेड, एंड देन आफ्टर द परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन वी हैव प्रोवाइडेड। तो ये फील्ड मैपिंग हो गई। ठीक है, जितनी फील्ड्स थी वो सारी मैप्ड हो गई। ओके,
क्लियर, डेटा सेव। तो मैंने तुमने कहा था कि you need to start from this button and you need to add your lsmw from here, okay, from here to here। तुम्हें जो डिटेल्स थी वो फिलअप करनी थी, वो डेटा जो है मेंटेन करना था, वो तुमने मेंटेन कर दिया। मीन्स अब तुम्हें यूज़र को क्या करना है, यूज़र को वो एक फ़ाइल शेयर करनी है कि दिस इज़ द फाइल एंड इस फाइल में जो है वो इस तरीके से आपको डेटा जो है मैनेज करना है। सो आई हैव मैनेज द डेटा, मैंने डेटा मैनेज कर लिया। डेटा को जो है यहाँ से जो है इसको अलाइनमेंट सही कर देना, इसको ये दोनों अलाइनमेंट ऐसे रहेगी, ठीक है, रही। कॉपी किया, नाउ कॉपी करके इसको नोटपैड पे डालना है, ओके। सो नोटपैड पे तुमने इसको डाला, अब नोटपैड पे डेटा आया तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, नोटपैड पे जो मेरा डेटा आया है, हाउ इट इज कमिंग। अच्छा कोई नहीं, मैं इसको डेटा को कॉपी करता हूँ, देन पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये मेरा डेटा हो गया मेंटेन, ठीक है, ये मेंटेन हो गया। यहाँ से मैंने इसकी लेंथ वगैरह सही कर देता हूँ, कॉलम वगैरह की। सो ऑल आर करेक्ट। इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी किया मैंने, मैं अपने नोटपैड में गया, साइज़ जो है नोटपैड की वो मैं कम कर दूंगा, ठीक है ना, ताकि मुझे ही विजिबल रहे। अब देखो जब भी तुम डेटा डालोगे नोटपैड में तो एक लाइन एक्स्ट्रा यहाँ रहेगी, वो तुम्हें नहीं रखनी है। अब तुम्हें उसके लास्ट में जाना है, ये लास्ट में है कर्सर, एंड में, और यहाँ पे डिलीट बटन दबाना है तुम्हें। डिलीट दबाया और डिलीट दबाने के बाद में इसको सेव कर देना है, ठीक है। सेव किया तुमने, अब सेव कैसे करोगे, लोकल डिस्क सी, मैं यहाँ डाल देता हूँ lsmw शोर्स लिस्ट कार्तिक, ओके। वी नीड टू प्रोवाइड द फोल्डर गेम्स, हो गया lsmw प्रिपेयर, तो फाइल प्रिपेयर हो गई। नाउ वी नीड टू स्पेसिफाई दिस फाइल, क्लिक ऑन दिस बटन। हमने देखो मैंने कहा था कि वी डोंट यूज दिस बटन, सो हमने इस फील्ड को छेड़ना नहीं है। वी आर गोइंग टू यूज दिस फील्ड, स्पेसिफाई फाइल, क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट बटन। यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, अभी ब्लैंक है। क्लिक ऑन द लीगेसी डेटा, ओके। क्लिक ऑन द चेंज मोड, क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे तो ये तुमसे फाइल का पाथ पूछेगा। तो व्हाट इज द पाथ, सो पाथ जो है वो तुमने डाला था गेम्स के अंदर, और lsmw ये तुम्हारी फाइल थी। हियर यू कैन मेंशन द नेम, नेम तुम जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो तुम मेंशन कर दो, क्लियर। यहाँ पे कुछ भी नहीं चेंज करना, बस जो नो सेपरेटर है इसको करना टेबुलेटर, टेबुलेटर करके कुछ नहीं करना, ओके क्लिक करना है। बस सिंगल सा तुम्हें ये दो चीज़ें और तीसरा टेबुलेटर जो है वो क्लिक करना है, ओके करना है, और इसको एज इट एज सेव करना है। देखो एग्जीक्यूट बटन आएगा और सेव आएगा। अगर तुम्हें दोनों, अगर एग्जीक्यूट बटन नहीं मिले तो 100% तुम्हें वहाँ सेव करना है। अगर तुम्हें दोनों मिल जाए एग्जीक्यूट और सेव तो एग्जीक्यूट प्रीफर करना पहले, ठीक है। तो सेव किया, बैक, स्पेसिफाई फाइल स्पेसिफाई कर दी। अब इस फाइल को लिंक करना है तुम्हारे प्रोग्राम से। सो हाउ कैन यू लिंक, ये स्ट्रक्चर था तुम्हारा, चेंज मोड पे गए, असाइनमेंट पे गए, और ये तुमने असाइनमेंट कर दिया और इसको कर दिया सेव, बैक आ गए, ठीक है। नाउ देखो ये अब ऑटोमेटिक रीड डेटा पे तुम्हें ले आया, एग्जीक्यूट किया। वैल्यू फील्ड, अब देखो वैल्यू फील्ड और डेटा वैल्यू फील्ड, अभी देखो तुम्हारे पास में डेट है तो इसलिए तुम ये सेलेक्ट करो, अदरवाइज नो नीड टू सेलेक्ट दीज टू इंडिकेटर्स, ओके। सो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ट्रांजेक्शन नंबर दोनों ब्लैंक रहेंगे। एग्जीक्यूट किया मैंने, अलाउ किया। सो 6 डेटा जो है वो हमारे पास में अभी तक आए हैं जो हमने डाले थे। नाउ अब देखो मैंने कहा था ना तुम्हें कि एग्जीक्यूट आएगा और सेव आएगा। सो उस केस में प्रीफर क्या करोगे, एग्जीक्यूट। सेव करोगे तो एग्जीक्यूट। वेरिएंट सेव होगा, ठीक है ना। सो वेरिएंट सेव नहीं करना। नाउ क्लिक ऑन द डिस्प्ले रीड डेटा, देखो ऑटोमेटिक सिस्टम जो है तुम्हें आगे थ्रो करेगा। आगे थ्रो कर रहा है मीन्स 100% जो है वो एक्टिविटी सही चल रही है। मैं भी हो सकता है डेटा अंदर प्रॉब्लमेटिक हो, बट एक्टिविटी सही चल रही है lsmw की। नाउ एग्जीक्यूट,
एग्जीक्यूट किया फ्रॉम लाइन 00 टू लाइन, ये हटा सकते हो। अगर तुम्हारी लाइन इतनी नहीं है तो हटाने की जरूरत नहीं है। अगर लाइन पता चलेगी 10,000 लाइन से ज़्यादा है तो यू कैन रिमूव दिस लाइन। तो किया तुमने, अब देखो ये डेटा तुम्हारा इस तरीके से आ जाएगा। इस पर डबल क्लिक करके तुम इंटरनली चेक भी कर सकते हो कि मटेरियल तुम्हारा इतना है, फिर ये प्लांट था, फिर ये डेट थी। अब देखो डेट का लोचा हो गया ना यार। ईयर मंथ डेट। देखेंगे, चलो इसको डेट को देख लेंगे। तो डेटा हो गया, डिस्प्ले डेट डेटा हो गया, कन्वर्ट डेटा, अब डेटा को कन्वर्जन करेगा ये। ठीक है, डेटा कन्वर्जन कर रहा है, ट्रांजेक्शन यहाँ से यहाँ। अब इसको ब्लैंक रखेंगे तो इसने ये देखो ट्रांजेक्शन रीड किए, रिकॉर्ड रीड किए, रिटर्न किया और रिकॉर्ड रिटर्न कर दिया ये चीज़। फिर बैक आया, डिस्प्ले कन्वर्टेड डेटा, जो डेटा कन्वर्ट किया है वो दिखाना है। तो वही एंटर किया मैंने, ये देखो डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। अब रीड क्या किया इसने, 1 मई 2026 रीड कर लिया, यहाँ से ही रीड किया, यहाँ गलत कर दिया इसने। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट, क्रिएट बैच इनपुट सेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है, एक एक सेशन बना देगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना, एक बैच क्रिएट कर देगा कि भाई ये बैच है तुम्हारा। इस बैच से, बैच मतलब वो बैच नहीं है जो हमने कॉन्फ़िगर करी थी, ये वो बैच है कि भाई हाँ मैंने LSM का एक बैच बना दिया। इस बैच में तुम्हारे इतने मटेरियल्स हैं, इन मटेरियल्स के ऊपर अभी जो जॉब है वो जॉब रन करेगी। तो क्लिक ऑन दिस बटन इंडिकेटर, इस इंडिकेटर क्लिक किया। नाउ क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट किया और ओके करो। ठीक है, ये भी एक्टिव हो गया, ये भी डन हो गया। नाउ क्लिक ऑन द रन बैच इनपुट सेशन, इनपुट सेशन अब तुम्हें रन करना है। सो इनपुट सेशन में जो बैच जो सिस्टम ने जनरेट किया वो ये वाला है। ठीक है, एक फाइल रेडी कर दी कि भाई ये चीज़ें तुम्हारे पास में चलेगी। अब देखो इसमें दो चीज़ें हैं तुम्हारे पास में, ये तो 3 बटन है ना, इन 3 बटन का थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो ये है अभी ट्रांजेक्शन होगा, ये है अगर कोई एरर आएगा तो, ये है सही हो गया तो यहाँ पे आएगा, गलत होगा तो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, प्रोसेस पे क्लिक करना है तुम्हें, क्लिक ऑन दी प्रोसेस। प्रोसेस पे क्लिक करोगे, यहाँ 3 ऑप्शन है। प्रोसेस फोरग्राउंड मतलब आंखों के सामने अगर तुम करना चाहते हो कि टिक 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 तुम करो, एंटर एंटर तुम देते रहो, सिस्टम दिखाता रहे तुम्हें, तुम देख के आराम से कर सको तो वो देख लो। डिस्प्ले एरर्स ओनली, भाई बैकग्राउंड में ये क्या है, चलता रहेगा, एरर्स अगर कोई होगी तो दिखा देगा। ये थर्ड है कि बैकग्राउंड, अगर ये चलेगा सिस्टम बैकग्राउंड में, कोई एरर वेरर होगी सारी दिखाएगा। मैं इसको पहले चलाता हूँ फोरग्राउंड में। ठीक है, एक्सटेंडेड लॉग एक्सपर्ट मोड मैंने ओके कर दिया। प्रोसेस पे क्लिक किया, देखो तुमने पहले क्या किया था, तुमने ये डिटेल डाली थी, ठीक है, एंटर दिया, फिर तुमने ये डिटेल डाली तुमने, ठीक है। अब तुम्हें एरर देगा, देखना एरर क्या दिया कि इन्फो रिकॉर्ड फॉर सप्लायर मटेरियल डज नॉट एग्जिस्ट। अब यार ये एरर की प्रॉब्लम हो गई, इसको मैं /n करके आगे फर्दर आगे जाऊंगा। मैं ओके किया मैंने, अब इसमें क्या होगा, अच्छा इन्फो रिकॉर्ड ये हमने है ना, मैंने कहा था ना कि चेंज मोड में अपन ने किया है। अगर इसको चेंज मोड में करते या ऑलरेडी पहले से कोई बना हुआ होता तो हम उसको चेंज कर सकते थे। तो अगर मान लो मैं इसको 0501 करके चेंज करूँ, ओके ठीक है, ये वही है कि इन्फो रिकॉर्ड इनके लिए मेंटेन होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक काम करूँगा मैं, इन्फो रिकॉर्ड इसके लिए मेंटेन होगा नहीं ना अब। देखो एक बार मैं फिर से इसका ट्रायल करके दिखा देता हूँ तुम्हें। सो ये मेरी आईडी, जैसे तुमने क्या किया था कि तुमने जो इन्फो रिकॉर्ड में डिटेल्स डाली थी वो ये डाली थी, मतलब ये देखो ME01 मतलब नया क्रिएट करके नहीं देगा तुम्हें, ये ध्यान रखना। तुम्हें जो तुम्हारा क्रिएटेड है ऑलरेडी, उस क्रिएटेड के अंदर ही चेंज करके देगा आप तुम्हें। तो अभी अपन एक काम करते हैं, एक ME01 लेते हैं और मैं 1 by 1 इनका सबका क्रिएट कर ही देता हूँ, ठीक है। और AC1 इसमें कौन सी आएगी, यही आएगी ना।
ठीक है। ओ यार, इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करना ना, सॉरी। अब इन्फो रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करेंगे, ये भी दिक्कत है, टाइम लग जाएगा। एक काम करते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट अपन ट्राई करते हैं क्रिएट करने का। सॉरी, ये अपन ने थोड़ा सा क्या है वो ध्यान दिया नहीं, इन्फो रिकॉर्ड के लिए एरर मैसेज था। इन्फो रिकॉर्ड अपन एक काम करते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट में क्रिएट करते जाते हैं बस। अगर ये ले लेगा तो ठीक है यार। ठीक है, 22 हो गया। उसके बाद 23, 24, 25, 26 और 27, 23। ये लास्ट में वो वाली एरर ना देते कि सोर्स लिस्ट जो है परचेज ऑर्डर में उसको भी एक्टिव करो। तो 2 हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा देखना होता है ना। प्राइस डाल देता हूँ मैं, सेव, सेव, नेक्स्ट 25। इसका तुम बना के देखना, इन्फो रिकॉर्ड LSMW से क्रिएट होता है क्या। ठीक है ना, ये हो गया। ये हो गया। ये हो गया। ठीक है, इन्फो रिकॉर्ड इज क्रिएटेड। ओके, नाउ अब देखो क्या होता है कि इन्फो रिकॉर्ड का तो एरर चलो रिमूव हो जाएगा वहाँ से। मैं फिर से LSMW रन करता हूँ। ठीक है, अगर LSMW तुमने रन किया, देखो अभी बैच इनपुट सेशन पे है। तुम एक चीज़ और भी कर सकते हो, समटाइम क्या होता है कि ये बैच इनपुट सेशन है, अभी अपना लास्ट बैच अपन देखेंगे कि उसके साथ में क्या हुआ। तो अगर एरर है तो मे भी हो सकता है ये रन ना करें, लेकिन देखो यहाँ कोई एरर भी नहीं है, तो हम इसको रन कर सकते हैं अगेन। सो अगेन रन किया, प्रोसेस पे क्लिक किया, देखो रिक्वेस्टेड सेशन कैन नॉट बी प्रोसेस, अब ये प्रोसेस नहीं होगा। तो अब ये प्रोसेस नहीं होगा तो आप एक काम करो, अभी तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, क्रिएट बैच इनपुट सेशन पे आ जाओ, क्योंकि डिटेल मेरे ख्याल से इसने सेव कर रखी है अपने डेटाबेस में, और एग्जीक्यूट क्लिक कर दो। ठीक है, बैच इनपुट फिर से रेडी हो जाएगा। ठीक है, रेडी हो गया, ये वाला रेडी हो गया। ठीक है, ये देखो ये एग्जीक्यूट वाला बटन लग गया था ना इस पर, तो मीन्स ये एग्जीक्यूटेड हो गया था। ये देखो इन प्रोसेसिंग, और ये है न्यू। तो न्यू पे क्लिक किया, प्रोसेस, और प्रोसेस में वही प्रोसेस फोरग्राउंड, और अपन चलते हैं इसको रन करने में। तो देखो वही चीज़ें जो तुमने करी, एंटर, 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 एंटर। देखो डेट चेंज कर दी ना उसने, ये डेट उसने उस हिसाब से चेंज करी। जब हमने वहाँ पे डेट का फॉर्मेट डाला था तो उसको हमने बोला था कि भाई ये डेट तुझे रखनी है, तो उसने वो वैसा का वैसा रख लिया, तो हमारे पास में डेट का कोई एरर आया नहीं है। तो ये इन चीज़ों का मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना होता है अपने को। देखो ये हो गया डन। अब ये जब डन हो जाता है ना, तो यहाँ पे तुम्हारे पास में एक मैसेज आता है यहाँ पे कि टोटल ट्रांजेक्शन काउंटर थे ये एरर वाले, और जो डन हो गया वो ये वाले थे। टोटल तुम्हारे पास 6 थे, 6 के 6 डन हो गए। तो ये तुम्हारा जो है ये जो LSMW था वो सही से वर्क कर रहा है। किस केस में ये वर्क कर रहा है, तुम्हारे सोर्स लिस्ट क्रिएट करने के केस में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम डिटेल वगैरह लॉग वगैरह कोई क्रिएटेड होगा तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो आ जाएगी यहाँ पे। तो समटाइम अगर मान लो तुम्हें ये लगे कि भाई कोई पुराना कोई ये क्रिएटेड था LSMW प्रोजेक्ट, और उसकी तुम्हें फाइल ना मिले, तो फिर तुम्हें थोड़ा सा क्या है अपना दिमाग लगा के और उस फाइल के रिकॉर्डिंग को रीड करके, और दूसरा तुम्हें ये भी रीड करना होता है, जैसे अभी जो अपन ने देखा था ना कि जैसे हमने LSMW पे क्लिक किया तो दिस इज़ माई प्रोजेक्ट, मैंने प्रोजेक्ट ओपन किया, तो प्रोजेक्ट में ऑब्जेक्ट ओवरव्यू पे जो डिटेल्स थी, अब टेबल फॉर्मेट में जो डिटेल थी वो ये 100% रहेगी। अब जैसे ये टेबल है, अब इस टेबल में ये सारी डिटेल है, तो ये सारी डिटेल अपने को क्या है कि ये फिलअप करनी होती है।
तो अगर इसको समझ जाओ कि भाई उस यूज़र ने क्या किया था कि यहाँ मटेरियल नंबर डाला, प्लान डाला, सोर्स लिस्ट डाली, ये डाला, डेट डाली, नंबर डाला, ये डाला, और इसके हिसाब से अगर तुमने बना लिया और उसकी टेस्टिंग कर ली, वो ओके है, तो फिर तुम्हारा LSMW जो है वो ओके हो जाएगा। अदरवाइज यू कैन फेस द प्रॉब्लम। तो फिर तुम्हें जो प्रॉब्लम आए उसका सोल्यूशन देखना है और उस हिसाब से वो चीज़ें बनानी है। अदरवाइज तुम खुद का बना सकते हो LSMW। क्लियर? तो ये LSMW की प्रोसेस थी। अब इसके बाद में क्या होता है कि LSMW तुमने बना दिया, LSMW की कोई TR वगैरह जनरेट नहीं होती। सपोज दैट यू हैव क्रिएटेड द LSMW इन योर डेवलपमेंट सर्वर। सो डेवलपमेंट सर्वर से तुम्हें क्वालिटी में लेके जाना है, क्वालिटी से तुम्हें प्रोडक्शन में लेके जाना है, या तुमने डायरेक्ट ही प्रोडक्शन में क्रिएट किया एंड नाउ यू आर गोइंग टू यूज दिस LSMW इन योर क्वालिटी सर्वर, देन हाउ कैन, क्योंकि TR वगैरह तो बनेगी नहीं। और सपोज दैट अगर मान लो तुमने प्रोडक्शन में किया तो प्रोडक्शन से तो कोई TR जानेगी नहीं क्वालिटी में। तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस वगैरह आते हैं, ठीक है, जैसे एक्सपोर्ट करने के। एक्सपोर्ट अभी इसमें तो आई थिंक मेरे ख्याल से होगा नहीं, फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि एक्सपोर्ट वगैरह का जो ऑप्शन है ना वो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा, ठीक है। जितने भी डिटेल्स जो है ना, जितने भी डिटेल्स ये जो है, जितने भी ये जो बटन्स हैं, इन बटन्स में काफ़ी सारी डिटेल, सिस्टम और हेल्थ में तो खैर नहीं होगी, लेकिन जो ये सेटिंग्स वगैरह, एक्स्ट्राज वगैरह, गो टू वगैरह, एडिट है, LSMW वर्कबेंच है, इनके अंदर सारी डिटेल्स होती है। जैसे एक्स्ट्रा में गए, अब तुम्हारा ये प्रोजेक्ट था, अब इस प्रोजेक्ट को तुम्हें प्रोडक्शन में लेके जाना है, तो तुम एक्सपोर्ट करोगे या इम्पोर्ट करोगे? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करोगे। सो एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट था, ये एक्सपेंड होगा। अब देखो एक्सपेंड हुआ, अब यहाँ पे जैसे सभी पे एक्टिवेटेड है ये, तो यहाँ पे तुम क्या करो, एक्सपोर्ट टूल पे जाओ और एक्सपोर्ट कर लो। अब देखो एक छोटी सी फाइल बनेगी, ये छोटी सी फाइल तुम्हारी इस गेम्स में मैं डाल देता हूँ। अब जैसे ये मैंने डाल रखी है ना, ये वाली, ये सारी एक्सपोर्टेड है, तो यहाँ से मैं उठाऊंगा और वहाँ पे ले जाके पेस्ट मार दूंगा। गेम्स वाला ये सेक्शन है ना, सेव कर दिया, हो गया एक्सपोर्ट। अब इसको अगर मान लो मैं कहीं भी लेके जाऊंगा ना, कहीं भी, किसी भी जगह, तो ये काम कर जाएगा, ठीक है। तो अब तुमने जैसे मान लो एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया था, इंपोर्ट करना है, तो हाउ कैन यू इंपोर्ट? अब जैसे मान लो यहाँ कुछ भी था, पहले XYZ कुछ भी था, सपोज दैट कुछ था ही नहीं यहाँ पे, ओके, ऑल द थिंग्स आर ब्लैंक, या मैं यहाँ पे ये जो भी बनाए हुए हैं ना वो रीड करना, जैसे ऑल ऑब्जेक्ट है, तो ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे मेरा एक्सपोर्ट करना था, तो हाउ कैन आई एक्सपोर्ट? एक्स्ट्राज में गया, मैं इंपोर्ट करूंगा आप, ठीक है। एक्सपोर्ट तो मैंने कर लिया था, इंपोर्ट करूंगा दूसरे सिस्टम में। सो आई एम गोइंग टू इंपोर्ट दिस। तो इंपोर्ट में गेम्स में गया, LSMW ये था मेरा, और अलाउ करूंगा, तो ओके करूंगा, ये हो गया। देन आफ्टर एडिट पे क्लिक करूंगा और इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा, मैपिंग एंड रूल इम्पोर्टेंट, इंपोर्ट हो गया, इंपोर्टेड हो गया। अब बैक करूँगा और देखो यहाँ पे अब देखेंगे ना, तो वो हमें जो है अवेलेबल हो जाएगा। अगर तुम्हें चेक करना है तो ये तुम कर सकते हो, ठीक है ना। बट ये क्वालिटी में हो या तुम्हारे पास प्रोडक्शन का सर्वर हो, तब तुम कर सकते हो इन चीज़ों पे। तो इस तरीके से तुम्हारा LSMW का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। बस अब तुम धीरे धीरे स्लोली स्लोली इसको ना, इस पे PIR पे लेके जाओ, फिर इसको लेके जाओ तुम इस पे क्या नाम बोलते हैं तुम्हारा, मटेरियल मास्टर पे, ठीक है ना। फिर उसको कोशिश करो PR पे ले जाने, इस पे वेंडर पे ले जाने की कोशिश करो इसको, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जब करोगे ना, फिर छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाओ और प्रोजेक्ट बना के उसको मतलब कंप्लीट करो, तब जाके ये चीज़ें कंप्लीट होगी। अदरवाइज